नाजरीन, रावलपिंडी कचहरी में एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। अरबों का ये प्रोजेक्ट रावलपिंडी में शानो शौकत और आती हुई तब्दीली का पैगाम देगा और हम उसके बाद कह सकेंगे बदलता हुआ पंजाब। अब जरा सुनिए राना शाहिद साहब सहाफत के लिए क्या लेकर आए हैं, उनका वीलॉग सुनिए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला रावलपिंडी कचहरी के चौक में, जहाँ पर 16 अरब रुपए की मालियत से ये प्रोजेक्ट का आगाज़ हो रहा है और ये इसके बिल्कुल इब्तदाई मराहिल हैं, ये जो आप देख रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि इसकी कुल तखमीना जो है वो 16 अरब रुपए है, यानी ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट जो है रावलपिंडी को गालिबन मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान का पहला शहर बनने का इससे एजाज़ हासिल हो जाएगा जो सिग्नल फ्री होगा। यानी तरनौल चौक से ये शुरू होगा, अब वहाँ से लेकर और रावलपिंडी सदर तक दो छोटे छोटे इशारे मौजूद हैं। एक रेस कोर्स पे है और एक स्केल अप है, लेकिन वो छोटे छोटे इशारे हैं। और उसके मुतल्लिक भी ये बताया जा रहा है कि उनको जो है इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद, क्योंकि यकदम इकट्ठा नहीं कर सकते, इससे ट्रैफिक का जो है वो खलल पैदा होगा। इससे चूँकि पहले ही अमार चौक में और उसके बाद टी चौक में और इस्लामाबाद की शाहीन चौक में प्रोजेक्ट्स खुले हुए हैं और ट्रैफिक वहाँ पे भी जो है मुतासर हो रही है। और अगर ये प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर दिए, यानी चेयरिंग क्रास वाला और सदर वाला दूसरा प्रोजेक्ट अगर वो भी शुरू कर दिए, तो उससे फिर ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो इसलिए ट्रैफिक को चलाने के लिए जो है रास्तों का खुला होना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इसके बाद जो सूरत हाल ये होगी कि तरनौल चौक से जो भी गाड़ी दाखिल होगी रावलपिंडी के लिए, तो उसे इस्लामाबाद तक किसी भी रास्ते में कोई रुकावट पेश नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे जब वो तरनौल से चलता है तो उसे जो है सिवाय उन दो छोटे छोटे इशारों के, इसके बाद जब माल रोड पे वो दाखिल होगा तो उसे वो कोई रुकावट नहीं आएगी। इसके बाद कचहरी रोड से जब वो कचहरी चौक पहुँचेगा तो यहाँ से जीटी रोड जेहलम रवात रोड पे जाने के लिए वहाँ पे भी रास्ते में कोई इशारा नहीं होगा। इसी तरीके से जब यहाँ से वो पुराने एयरपोर्ट वाले रोड पे जाएगा तो वहाँ पे भी कोई इशारा रास्ते में उसके कम से कम हायल नहीं होगा। और इसी तरीके से जब वो GHQ के सामने फ्लशमैन होटल वाले रोड से मरी रोड पे जब वो इंटर होगा, तो मरी रोड पर भी जो है उसे पार्लियामेंट हाउस तक और इधर जो है वो सरीना होटल तक, यानी रास्ते में कहीं पे भी कोई इशारा नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद ये जो है पाकिस्तान में तमाम शहरों में ये प्रोजेक्ट्स इस तरह के होने चाहिए कि सिग्नल फ्री हो, ताकि लोगों का जो वक्त है और जो पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा जो है वो कंजप्शन हो रही थी, वो उसकी बचत होगी, वक्त की बचत होगी। यानी पहले आप रावलपिंडी सदर से अगर पार्लियामेंट हाउस तक जा रहे थे तो आपके कम से कम जो है वो 1.5 घंटा, सवा घंटा, 1 घंटा ज़रूर लग रहा था, लेकिन इसके बाद यही कहा जा रहा है कि 30 मिनट में आपने वहाँ पहुँच जाना है। तो नाज़रीन, ये 16 अरब रुपए की मालियत से ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ये मेगा प्रोजेक्ट है। और इसको जो है वो FWO हस्बे मामूल टेक ओवर की है, उसी को ये प्रोजेक्ट मिला है। और इसके बाद नेस्पाक ने इसका जो है वो नक्शा डिज़ाइन किया है प्रोजेक्ट का, और इसे 6 महीने की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया जा रहा है। और वैसे तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी ये जो है कम से कम इसको जो है 7 जो है सड़कें जो हैं वो इसको मिलती है कचहरी चौक, यानी कचहरी चौक से मरीड हसन और कचहरी चौक से पुराना एयरपोर्ट या अमार चौक और फिर रवात GT रोड और अडयाला रोड, लाल कुर्ती रोड, CMH रोड, सदर माल रोड, यानी इन सब को ये चौक जो है यहाँ से ट्रैफिक निकलती है, यहाँ पे दाखिल होती है, यहाँ से खारिज होती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा जंक्शन बनता था ट्रैफिक का, तो उसको ये बिल्कुल सारी की सारी जो है ट्रैफिक अब कंट्रोल में आ जाएगी। और इसके लिए 2 जो है फ्लाई ओवर बन रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, और 3 अंडरपासेस हैं। एक मेन चौक में बनेगा कचहरी चौक में फ्लाई ओवर, और दूसरा फ्लाई ओवर जो है
جناح پارک والے چوک پہ بنے گا، یہاں پہ یہ 2 فلائی اوور بنیں گے اور اس کے نیچے سے ہی جو ہے وہ انڈر پاسز بنیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ راولپنڈی کے اندر جو ہے یہ ایک تو خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، دوسرا ٹریفک کا نظام بالکل کنٹرول میں آ جائے گا۔ لیکن اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو حکومت پنجاب جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ عوام کی خدمت میں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز نے پنجاب کے نقشے کو بدل دیا ہے، پنجاب کی شکل و صورت کو بدل دیا ہے، اور اب پنجاب بدلا پنجاب نظر آ رہا ہے کہ واقعی جو ترقی یافتہ پنجاب۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 1-2 ہمارے داخلی اور خارجی مسائل نہ ہوں، اور اگر حکومت کسی طریقے سے ان مسائل پہ قابو پا لے، ان میں سب سے اہم جو ہے وہ کرپشن کا ہے۔ یعنی آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو وہاں پہ کرپشن ہے، کرپشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جتنے کاروباری لوگ تھے جو سنجیدہ کاروبار کرنے والے تھے، جو سنجیدہ بزنس مین تھے، جو زندگی میں جو ہے وہ رشوت ستانی سے اور کرپشن سے دور بھاگنے والے لوگ تھے، آج آپ ان کو دیکھ لیں تو انہوں نے ہر قسم کے کاروبار بند کر دیے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے تو آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے۔ یہاں پہ سرکاری افسر جو ہے وہ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ان پروجیکٹس کی کامیابی تبھی ہوگی، یہ پروجیکٹس تبھی کامیاب ہوں گے، لوگوں میں ان کا اثر تبھی ہوگا، لوگوں میں اس کی جو ہے خوشی تبھی آئے گی، لوگوں کے چہرے تبھی تمتمائیں گے جب لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو جائے، انہیں یقین ہو جائے کہ ہمارے اداروں میں جو ہے وہ رشوت ختم ہو گئی ہے۔ اس کے لیے حکومت کو ہر حربہ استعمال کرنا ہوگا کہ لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کم از کم رشوت کو ختم کر دیں۔ اور دوسرا، پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں، یعنی آپ کا تحریک انصاف سے اگر کوئی پھڈ ہے، یا عمران خان صاحب سے پھڈ ہے، یا دیگر جماعتوں سے کوئی اختلاف ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ختم کرنا چاہیے، سب کو قومی دھارے میں آنا چاہیے۔ اور اگر ہم ایسا کر لیں تو یہ جو ترقی آج ہمیں نظر آ رہی ہے پنجاب کی، یہ ہمیں 100 گنا زیادہ نظر آئے گی، اس کے ثمرات ہمیں اس کے نظر آئیں گے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ضرور کر لیں، ان چیزوں پہ ہمارا پوری توجہ اور ہمارا دھیان ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے داخلی مسائل کو کس طرح کرنا ہے۔ خارجی مسائل ہمارے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ہم نے ان 2 چیزوں پہ کم سے کم قابو پا لینا ہے۔